नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनपीए प्रोविजनिंग पे चर्चा करेंगे। इस बार एक्चुअली हुआ क्या है, इस बार जो जेआईबी का एग्जाम हुआ है मई 25 में जो एग्जाम हुआ है उसमें प्रोविजनिंग पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रोविजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें क्या होता है, उसको केस स्टडी का नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल कर देंगे तो वो केस स्टडी हो गई, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर देंगे तो वो न्यूमेरिकल की शेप में हो गया। पर आप बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करना आसान होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। 1 सेकेंड। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए, ए लोन ऑफ ₹10 लाख इज क्लासिफाइड एज डाउटफुल एसेट फॉर 1 ईयर। फर्स्ट ईयर का डाउटफुल एसेट है। द सिक्योरिटी वैल्यू इज 6 लाख रुपीज। व्हाट विल बी द प्रोविजनिंग अमाउंट। देखो, एक 10 लाख का लोन है, डीए कैटेगरी में चला गया, डाउटफुल एसेट डीए 1 कैटेगरी में, पहले साल डाउटफुल कैटेगरी में है। अब इसमें सिक्योर्ड पे अलग प्रोविजन होगा और अनसिक्योर्ड पे अलग प्रोविजन होगा। आप जानते ही हैं इस बात को। अनसिक्योर्ड पे तो 100% प्रोविजन हो जाएगा, यहाँ तो 100% प्रोविजन हो जाएगा। और यहाँ पे एज के हिसाब से डीए 1 में है तो कितना होगा, 25% प्रोविजन। ठीक है, इस तरह से इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि 10 लाख रुपए में से सिक्योर्ड कितना और अनसिक्योर्ड कितना है, और फिर उसका प्रोविजन निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यहां मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। देखिए, सिक्योर्ड पोर्शन है इसमें 6 लाख रुपए का, तो 6 लाख का जब 25% निकालेंगे तो कितना आ गया, 1.5 लाख रुपीज। ठीक है, अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना रह गया, 4 लाख रुपीज का, क्योंकि 10 - 6 करेंगे तो 4 लाख रह गया। और अनसिक्योर्ड पे प्रोविजन होता है मेरा 100%, तो 4 लाख का प्रोविजन हो गया 4 लाख रुपीज। तो 1.5 प्लस 4 लाख जब करेंगे तो आ गया आपका 5.50 लाख रुपीज। तो टोटल प्रोविजन कितना हो गया आपका, 5.5 लाख रुपए। तो जो भी करेक्ट आंसर है, इसमें ए दे रखा है तो ए को आप टिक कर सकते हैं। 1 नंबर के, 2 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन प्रोविजनिंग पे पूछे गए थे। डीए 1 के भी क्वेश्चन पूछे गए थे और सब स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये लोन ऑफ ₹12 लाख इन डीए 2 कैटेगरी। अब देखिए 12 लाख रुपए का लोन है और इसकी पोजीशन क्या है, डाउटफुल एसेट 2 में आ गया, यानी फर्स्ट ईयर क्रॉस कर गया, सेकंड या थर्ड ईयर में है। 8 लाख इज द सिक्योरिटी वैल्यू। इसमें से 8 लाख तो सिक्योर्ड है आपका और 4 लाख रुपए अनसिक्योर्ड है। तो प्रोविजन निकालेंगे इसका। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व किया है। देखिए, सिक्योर्ड पोर्शन है इसका कितना, 8 लाख रुपए। तो डीए 2 है तो 40% प्रोविजन होगा, तो 8 लाख का 40% जब आप निकालोगे तो 3.2 लाख आ गया। और बचा हुआ है 4 लाख। 12 में से 8 जब चला जाएगा तो आपका बचा 4 लाख। 4 लाख है आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन, तो यहाँ हो जाएगा 100% प्रोविजन। तो 3.2 प्लस 4 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7.2 लाख। तो इसका आंसर आ गया, करेक्ट आंसर है 7.2 लाख। डीए 2 में जाने से ज्यादा प्रोविजन हो जाएगा और डीए 1 में अगर अकाउंट है तो कम प्रोविजन होगा। ठीक है, क्लियर है आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का है। ये सब स्टैंडर्ड एसेट ऑफ ₹20 लाख इज फुली सिक्योर्ड। 20 लाख का लोन है, एसएसए कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में और फुली सिक्योर्ड है, फुली सिक्योर्ड लोन है। व्हाट इज द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। अब देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में अगर सिक्योर्ड लोन है तो उसमें प्रोविजन कितना होगा। प्रोविजन होगा 15%, और यही अनसिक्योर्ड होता तो प्रोविजन हो जाता 25%, और यही पार्शियल सिक्योर्ड होता, पार्शियल अनसिक्योर्ड होता तो सिक्योर्ड पे 15% और अनसिक्योर्ड पे हम 25% का प्रोविजन करते। तो चलिए आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। 20 लाख का लोन है, सिंपल सा है, चूंकि सिक्योर्ड है तो 15% प्रोविजन कर देंगे, तो 20 लाख इंटू 15% आ गया आपका 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट ऑफ ₹10 लाख इज फुली अनसिक्योर्ड। अब 10 लाख का लोन है और ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड पे मैंने अभी आपको प्रोविजन बताया 25%। तो जब 25% आप प्रोविजन करेंगे अनसिक्योर्ड पोर्शन पे तो ये आ जाएगा 2.5 लाख रुपीज। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस एप्लीकेशन ऑफ माइंड हमारा प्रॉपर होना चाहिए कि पूछा क्या है और हम जवाब क्या दे रहे हैं, क्योंकि आंसर्स आपके, आप जो सोचेंगे उसी कैटेगरी के आंसर्स आपको, देखो 25% का भी आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन में, इसमें 15% का भी आंसर मिलेगा, 15 और 25% मिला के कितना होता है वो भी आंसर मिलेगा। तो जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ आपको आंसर जरूर मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 2.5 लाख, तो सी इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों है। ये सब स्टैंडर्ड लोन ऑफ 15 लाख हैज 10 लाख सिक्योर्ड एंड 5 लाख अनसिक्योर्ड पोर्शन। अब 10 लाख का लोन है, इसमें 10 लाख का लोन है, इसमें 5 लाख नहीं 15 लाख का लोन है, सॉरी
15 लाख का लोन है, इसमें 10 लाख तो सिक्योर्ड पोर्शन है और 5 लाख का अनसिक्योर्ड पोर्शन है। व्हाट इज द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट? अब आपको इस पे 15% निकालना पड़ेगा, इस पे 15 और इस पे 25% निकालना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सिक्योर्ड पे मैंने 15% निकाला तो 1.5 लाख आ गया और अनसिक्योर्ड पे 25% निकाला तो 25% ऑफ 5 लाख आ गया 1.25 लाख। जब मैं 1.5 और 1.25 को टोटल करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.75 लाख। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 2.75 लाख। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़े से और टफ हो सकते हैं पर मैंने आपको समझाने के लिए थोड़े इजी क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप समझ सके कि प्रोविजनिंग किस तरह से होती है, प्रोविजनिंग में किस तरह से हम कितने % प्रोविजन करते हैं, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, पार्शली सिक्योर्ड है, पार्शली अनसिक्योर्ड है, उस सारे केसेस को मैंने यहाँ पे लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन के एग्जाम देने में इस वीडियो से जरूर आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।